गाजीपुर में सपा का 2027 मिशन तेज, फूलन देवी जयंती पर जुटे सपाई। राजकुमार पांडे बोले 2024 में बीजेपी को हाफ किया, 2027 में साफ करेंगे। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा कार्यालय समता भवन में सदर विधायक जय किशन साहू की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें फूलन देवी जयंती समारोह को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में सपा युवा नेता राजकुमार पांडे ने कहा कि हर महीने पार्टी कार्यालय पर विधानसभा की बैठक आयोजित होती है और इसी क्रम में इस महीने की बैठक में फूलन देवी जयंती को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने और पीडीए के जरिए सर्व समाज को जोड़ने की रणनीति पर मंथन हुआ। राजकुमार पांडे ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हाफ कर दिया और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा और बीजेपी की विदाई की जाएगी। सपा नेता ने युवाओं और छात्रों के बीच सरकार के प्रति आक्रोश का दावा करते हुए कहा कि पीडीए के साथ साथ सर्व समाज और युवा वर्ग को जोड़कर समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए राजकुमार पांडे ने कहा कि जो व्यक्ति अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, उन्होंने 24 साल तक राजभर समाज के हक की लड़ाई की बात की, लेकिन अपनी ही पार्टी से एक राजभर को आगे नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जिसमें राजभर समाज समेत विभिन्न वर्गों के नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। सपा नेता ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्व समाज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बैठक के जरिए सपा ने साफ संकेत दिया है कि गाजीपुर में 2027 के चुनावी रण के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पीडीए के साथ सर्व समाज को जोड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। इस दौरान युवा नेता राजकुमार पांडे ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। देखिए, पार्टी कार्यालय में हर मंथ हम लोगों के जो है विधानसभा की बैठक होती है। उसी क्रम में इस महीने विधानसभा की बैठक है। कल फूलन देवी जी की जयंती है, उस जयंती पर चर्चा है। बाकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता इकट्ठा होते हैं, सब एक दूसरे के विचार को सुनते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों को कैसे आगे बढ़ाना है, समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पीडीए परिवार के माध्यम से सर्व समाज को कैसे जोड़ना है, उस पर चर्चा होती है। और 2027 में सरकार बनाने के लिए हम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर तरीके से तैयार हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का 2027 चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं और एक तरफ बीजेपी दोनों तरफ से जो बूथ लेवल के वो सब कार्य कर रहे हैं। देखिए, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया था। 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देंगे और आने वाले 2029 में भारतीय जनता पार्टी को खाक कर देगा इंडिया गठबंधन। बहुत मजबूती से इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि पीडीए के साथ साथ सर्व समाज के साथ साथ जो जैन जी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर भी अब बहुत आक्रोश है इस सरकार के प्रति। तो 2027 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि 27 में 27 सीट। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाया। आप सब जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, जो व्यक्ति अपने बेटे को चुनाव न जिता पाया, जो व्यक्ति 24 साल की राजनीति में राजभर समाज के बात की लड़ाई की हक की बात करके राजनीति में आया, एक राजभर को आगे नहीं बढ़ाया। हमारी पार्टी से आप जानते हैं कि तमाम राजभर समाज के लोग नेता हैं, विधायक हैं, सलेमपुर से माननीय सांसद हैं। तो हमारी समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज को लेकर चलने का काम करेगी और सर्व समाज आशीर्वाद दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएगा।